हेलो एवरीबॉडी। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक है एम्प्टी ट्रेजरी। नहीं, एम्प्टी ट्रेजरी का रीज़न हमारा टॉपिक है। तो मैंने बोला था कि उसके कुछ 6 रीजन्स हैं, पर इस वीडियो में सिर्फ 3 हो पाएगा और बाकी के 3 नेक्स्ट वीडियो में आपको पता ही चल जाएगी। तो अभी पहले हम लोग फर्स्ट 3 रीजन्स ऑफ एम्प्टी ट्रेजर को देखते हैं। चलिए, सबसे पहला है कि लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर। लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर, तो ये बात है कि लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर, क्योंकि अगर उस वक्त मोनार्की सिस्टम था, किंग था, तो उस वक्त वॉर तो होता ही होगा। वॉर्स तो होता ही होगा उस वक्त, क्योंकि उस वक्त राजा था और एक राजा जाता था तो दूसरे राजा आते थे। तो ये वजह थे, वॉर होता था। तो वॉर में भी बहुत सारे सामान चाहिए ना, वॉर ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। वॉर के लिए गन चाहिए, एमओ चाहिए और भी बहुत सारे चीज़, ठीक है। तो ये सब चीज़ चाहिए वॉर के लिए। तो इस सब में तो पैसा लगेगा ही, है ना। ये तो जाहिर सी बात है कि इस सब में पैसा लगना लाजमी है। तो ये लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर हुआ क्योंकि मतलब मैंने आपको बताया अभी, क्योंकि उस वक्त मोनार्की सिस्टम था, तो उस वक्त वॉर होता ही था, क्योंकि एक राजा जाता था तो दूसरे राजा वॉर करके आते थे। तो बहुत सारा वॉर हुआ। ये अपने देश के लिए, यानी कि फ्रांस के लिए है, यानी कि अपने देश के साथ खड़ा होकर दूसरे देश को मतलब हटाना। तो ये फ्रांस के लिए था, ठीक है। अब सर फ्रांस के लिए था, मतलब और किसी देश के लिए भी ये लड़ा है क्या? हाँ, लड़ा है, वो आगे बताएंगे। तो पहले ये समझ लीजिए, पहला रीजन हो गया लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर्स, क्योंकि वॉर होगा ही, क्योंकि उस वक्त किंगशिप था तो वॉर होना ही था। फिर दूसरा है मेंटेनिंग पैलेस ऑफ वर्सली। अब पैलेस ऑफ वर्सली कौन है? तो ये है, एक पैलेस था, राजा का एक पैलेस था। तो उसमें भी बहुत सारे सोना लगे हुए थे ना, सोना सिल्वर सब। तो ये सब तो लगा ही हुआ, तो उसको फिर रिपेयर करने में, इतना बड़ा अगर उसका पैलेस होगा तो उसको रिपेयर करने में तो पैसा कुछ ना कुछ लगेगा ही। तो ये तो एक और रीज़न हो ही गया, क्योंकि पैसा लगेगा ही उसको मतलब उसको ठीक करने में, उसको रिपेयर करने में तो कुछ तो पैसा लगेगा ही, क्योंकि इतना बड़ा पैलेस है। उस वक्त राजा लोगों का इतना बड़ा पैलेस होता था कि उसमें तो पैसा लगेगा ही लगेगा। सॉरी, यहाँ पर ऐसे होगा, ठीक है। और फिर तीसरा, और मतलब इस वीडियो के लिए लास्ट है कि तीसरा में क्या होता है। अब देखिए, हमने ये समझ लिया कि लॉन्ग वॉर ऑफ लॉन्ग वॉर हो गया, वो अपने देश के लिए था, है ना। लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर किसके लिए था? वो अपने देश के लिए था। पर ये जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये जो कौन थे, लुइस 16, वो अमेरिका के लिए भी लड़े, उससे अपना फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती बढ़ाने के लिए लड़े थे। तो अमेरिका में मतलब अमेरिका के लिए उन्होंने लड़ा था। अमेरिका का कुछ 13 कॉलोनीज थे, 13 यानी कि 13 कॉलोनीज थे, उसके लिए लड़ा था। तो ये बात का ध्यान रखना है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी यही लड़ा है ना, थोड़ा सा ये दोस्ती बनाने के लिए कुछ कुछ कर रहा था, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो आपको बहुत सारे मतलब अगर सोचे होंगे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कौन दिया अमेरिका को, तो ये भी उसका रीज़न लिख सकते हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी फ्रांस ही दिया है। तो फ्रांस मतलब स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो इतना अच्छा है, उसमें तो कुछ बहुत ज़्यादा पैसा लगा होगा, कुछ ना कुछ क्या बहुत ज़्यादा पैसा लगा होगा उसमें। और वो जो पैसा लगा है, तो इससे भी फ्रांस का जो इकोनॉमी है वो थोड़ा सा लो हो गया होगा। तो ये बातें थी इस वीडियो के लिए आज का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नेक्स्ट 3 बातें जानेंगे। तो आज के बस इतना ही, थैंक यू, और सब्सक्राइब जरूर कर देना।